दोस्तों आपको याद होगा कि लेबनान में बीते दिनों पेजर अटैक हुआ है। क्या उस तरह का अटैक भारत में भी हो सकता है? आप फोन पर बात कर रहे हो, कल लैपटॉप पे काम कर रहे हो, एसी की ठंडी हवा खा रहे हो, माइक्रोवेव में खाना बना रहे हो और उसी बीच दूसरे देश के इशारे पर इन सभी चीजों में ब्लास्ट हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? इसी का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे हुआ था लेबनान में पेजर अटैक, कौन सी कंपनियां थी, भारत के केरल में क्यों होने लगा इतनी खोजबीन और क्यों दुनिया भर की तमाम कंपनियों पर अलर्ट जारी हो गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ था लेबनान में। दोस्तों 17 सितंबर 3:30 बजे का समय था जब पूरे देश में अचानक पूरी लेबनान में हड़कंप मच जाता है। 3000 जगहों पर एक साथ ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होता है एक छोटे से पेजर में, जिसमें 40 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं 2800 लोग। अब ये कैसे हुआ था यही हम आगे समझेंगे। एक छोटे से डिवाइस में ब्लास्ट होता है और जो 1000 लोग घायल हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के संगठन के, वो लोग काम नहीं कर सकते हैं अब, क्योंकि पेजर जब अटैक हुआ तो वो आंख के सामने था और कई लोगों के जिसके जेब में फटा वो पूरी जांग फट गई, जिसके आंख के सामने था पूरा चेहरा फट गया। मतलब वो लोग इतने घायल हैं कि उन्हें कम से कम आने वाले 5-7 सालों तक एक सहारे की आवश्यकता होगी। कैसे हुआ था ये पेजर अटैक, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले पेजर अटैक से पहले आपको पेजर को समझना पड़ेगा कि क्या होता है पेजर। पेजर का आविष्कार जो है सन 1921 में एल ग्रास ने किया था और इसका इस्तेमाल जो है 1950 से चलना शुरू हो गया। 1980 आते आते तक दुनिया के सभी देशों में पेजर का इस्तेमाल शुरू हो गया। हमारे देश में भी पेजर का इस्तेमाल खूब किया जाता था। आपको पुरानी फिल्म देखनी पड़ेगी, पुरानी तमाम फिल्मों में आपको पेजर का जो रुतबा था वो आपको देखने को मिलता होगा। जो भी पुरानी फिल्म है या पुरानी फिल्मों को जो नए ढंग से दिखाते हैं उसमें भी दिखता होगा। हाल में एक पिक्चर आई थी पुष्पा, उसके हाथ में भी पेजर ही दिखाई देता था। चलिए इसके आगे समझते हैं। पेजर जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी आरएफ टेक्नोलॉजी से। ये टेक्नोलॉजी हैक नहीं हो सकती है, मतलब आप सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा इसके लिए उसी जगह पे दूसरा सर्वर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता है बहुत दूर से बैठे हुए किसी पेजर की बात ना लिखी पढ़ी जो जाती है उसमें वो देखी नहीं जा सकती है, समझी नहीं जाती है। लेकिन जानकार बताते हैं कि अगर पेजर को रेडियो सिग्नल को इंक्रिप्ट कर लिया जाए तो इससे आसानी से हैक किया जा सकता है। पेजर में कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होता है, इसलिए ये काम जो होता है वो बड़ा कठिन होता है। लेकिन इजराइल है वो कुछ भी कर सकता है। कैसे किया था उसने पेजर में अटैक, आइए अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो चीज अटैक ही नहीं हो सकती है, जिसमें किसी बाहरी तत्व का घुसना ही मुश्किल है, उसमें इजराइल कैसे घुसा था यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखिए पहले जो है वो हिजबुल्लाह जो है लेबनान जो है वो मोबाइल फोन से काम करता था, मोबाइल से व्हाट्सएप होता है और तरह तरह के ऐप से वो काम करता था आपस में कम्युनिकेशन बनाने के लिए। लेकिन इजराइल जो है उन सब तमाम चीज़ों को हैक कर लिया था। उसकी एक कंपनी है पेगासस, तमाम जगह आपने नाम सुना होगा। पेगासस ने ये सारी चीज़ जो है वो हैक कर ली थी। अब वो हिजबुल्लाह के तमाम लोग जो आतंकी संगठन है उसमें तमाम लोग जो बैठे हुए हैं उनकी सभी बातों को सुनता था। क्या क्या वो करने वाले हैं इजराइल को पहले से ही पता रहता था, मतलब एक एक कदम की जानकारी, क्योंकि सारी बातें फोन के माध्यम से इजराइल पहले ही सुन रहा था। अब उसको जब चाहे जिसको मारना रहता था क्या करता था कि इसी टावर की मदद से पता करता था कि ये आदमी कहां पर है जिसे मारना है और वहीं पर सीधे मिसाइल छोड़ देता था और सीधे इसी तरह ब्लास्ट करता था। इसी तरह करते करते धीरे धीरे हिजबुल्लाह के बहुत सारे आतंकियों को इजराइल ने ऐसे मार दिया। जब इजराइल इस बात को समझा कि सारा खेल जो है फोन का है, तब इसके चीफ कमांडर नसरुल्लाह ने, अब तो नसरुल्लाह भी नहीं जीवित है, लेकिन नसरुल्लाह ने तब आकर पूरे लेबनान में कहा था कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये फोन है और ये फोन इजराइल इस पर नजर रखता है और इसी के माध्यम से जासूसी करता है और हमारी हर एक चीजों को सुन लेता है। अब यहां तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इजराइल नजर रख रहा था। लेकिन लेबनान भी कम नहीं है। लेबनान में नसरुल्लाह ने कहा कि आप लोग जो है, हिजबुल्लाह ने भी, नसरुल्लाह ने भी, सबने ये कहा कि आप जो है फोन का इस्तेमाल मत करिए। वह अमील कातिल
مش عميل من جويبه، عميل قاتل। फोन का इस्तेमाल आम लोग करें, मिलिटेंट के लोग ना करें, जो कमांडर है वो ना करें। अब वो लोग क्या करें? अब वो लोग इस्तेमाल करेंगे पेजर का। तब हिजबुल्लाह ने निर्णय लिया कि अब वो सभी कमांडर को, जो प्रमुख लोग हैं, उनको एक पेजर देगा और मेन कमांडर एक मैसेज भेजेगा जो सब तक पहुंच जाएगा, जिसे इजराइल हैक नहीं कर पाएगा। अब इस प्रक्रिया को इजराइल, क्योंकि इजराइल के हर जगह मोसाद के जासूस हैं, उन्हीं कमांडरों के बीच जो हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन है, उसमें पता नहीं कितने इजराइल के मोसाद के जासूस हैं जो धीरे धीरे उधर बात पहुंचाते हैं। जब इजराइल ये बात पहुंची कि अब जो फोन का इस्तेमाल नहीं होगा, अब जो है हिजबुल्लाह जो है पेजर का इस्तेमाल करेगा, तब इजराइल ने क्या किया? अब यहां समझिए, इजराइल ने पहले, देखिए पहले ये समझिए, लेबनान ने जो है, हिजबुल्लाह ने 3 से 4 हजार पेजर बनाने का काम, लगभग 5,000 पेजर का बनाने का काम ताइवान को दिया। ताइवान की कंपनी है अपोलो गोल्ड, इसी को काम दिया गया। अब समझिए, इसको काम दिया गया, लेकिन जब अपोलो गोल्ड को काम मिला तो अपोलो गोल्ड ने ये काम दूसरे को दे दिया। अब ये दूसरे को कैसे दिया, ये अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, यहां है लेबनान और यहां है ताइवान। अब देखिए, इतना बड़ा देश, ईरान, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान होकर यहां बहुत देशों को क्रॉस करके ताइवान पहुंचेगा। यहां से ऑर्डर दिया गया था और यहां पर अपोलो गोल्ड कंपनी थी, इसको ऑर्डर बनाना था 5,000 पेजर। अब जब 5,000 पेजर बनाने का इसको ऑर्डर मिला यहां की अपोलो गोल्ड कंपनी को, तब इजराइल की नजर इसी पर थी कि भाई अब यहां पर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, यहां पर इसमें कुछ फिट नहीं कर पाएंगे। तब यहां पर जो है हंगरी में एक कंपनी थी। हंगरी में व्यापार बहुत आसान है। हंगरी में बैठे कुछ लोग जो है इस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि आप जो अपोलो गोल्ड का पेजर बना रहे हैं, वो कंपनी, वो हमारी भी कंपनी बनाती है, आप अपने वहां का जो ऑर्डर है वो हमें दे दिया करिए और हम उस ऑर्डर को बना देंगे, सस्ते में बना देंगे और आपको जो है बाकी का कमीशन का पैसा भी दे देंगे और आपका नाम भी लिख देंगे। अब इस कंपनी को लगा कि अरे बाप, हमारी तो लॉटरी लग गई। हम सीधे सीधे लेबनान से, माना 1 मिनट के लिए मानिए 5,000 रुपए ले रहे हैं एक पेजर बनाने का, और यही पेजर जो है वो 1,000 में ये बना के दे रही है और 1,000 रुपए के बाद जब पेजर बन जा रहा है, सप्लाई करने के बाद भी यहां तक बचेगा 4,000 रुपए पर पेजर प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा ही हुआ और ये कंपनी जो है, ताइवान की कंपनी, हंगरी की कंपनी को ऑर्डर दे दिया। अब आप यहां देखेंगे कि हंगरी से जो है लेबनान की दूरी जो है वो बहुत कम है, यहां से आसानी से सप्लाई किया जाएगा। लेकिन अब यहां समझने वाली बात यह है कि हंगरी में जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर बनाने का काम लिया था, वो कंपनी जो है वो इजराइल की थी, वो मोसाद की थी, वो जासूस की कंपनी थी। अब यहां पर जो पेजर बन रहा था उसमें, अब यहां पर समझने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। यहां पर जो पेजर बन रहा था उसमें ये जो बैटरी लगाई जा रही थी, इसी बैटरी में जो है खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ इसमें असेंबल कर दिया जा रहा था सेल के माध्यम से। मतलब जो यहां पर सेल आप देख रहे हैं, इसमें मात्र 30 ग्राम PENT ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है और 30 ग्राम ही एक आदमी को भरपूर रूप से मारने में सक्षम है, घायल तो बुरी तरीके से कर देगा। इसी सेल में वो PNT भर दिया जा रहा था। अब ये पेजर आपके पास है, इसमें खास तरह का सॉफ्टवेयर इजराइल ने सेट कर दिया है और ये बना के अपोलो गोल्ड को कहा कि अब इसको डिलीवर कर दीजिए। और जब ये अपोलो गोल्ड ने डिलीवर किया तो हिजबुल्लाह ने 3,000 लोगों को ये बांट दिया। अब 3,000 लोगों को, अपने ही लोगों को हिजबुल्लाह ने, समझिए जो पेजर बांटा उसमें पहले से ही बम था, जिसका रिमोट जो है वो इजराइल के पास था। अब समझिए, लेकिन इजराइल ने ये नहीं सोचा था, अब समझिए सबसे बड़ा खेल यहां पर यह है कि इजराइल ने यह नहीं सोचा था कि तुरंत जो है कुछ दिन बाद जब ये ऑर्डर आएगा उसके कुछ दिन बाद ब्लास्ट करेंगे। वो सोचा था 3-4 साल तक रखेंगे, जब सबके पास तक चला जाएगा और उसके बाद से एक एक करके इसमें ब्लास्ट करेंगे, या एक साथ 3-4 साल बाद ब्लास्ट करेंगे। लेकिन तब क्या होता है, हिजबुल्लाह का एक कमांडर था, उसको शक हुआ
कहा कि इसमें कुछ तो अलग है और कुछ तो दिक्कत है। इसमें वो पकड़ा कि इसमें एक सेल होता है, 2 सेल क्यों है, ये पकड़ा। और ये बात जो है वो अपने एक और कमांडर को, एक हिजबुल्लाह के ही संगठन के एक और कमांडर को बताया। जब एक और कमांडर को ये बात बताया कि सर इसमें जो है, इसमें कोई दिक्कत हो रही है इस पेजर में, और इस पेजर में जो दूसरा वाला सेल है वो शक पैदा कर रहा है क्योंकि इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है और इससे कहीं से कोई जा नहीं रहा है। तब जिसको ये बात बताया उसने ही उसी को मरवा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मोसाद का आदमी था, वो भी इजराइल का आदमी था। अब समझिए, हिजबुल्लाह के जिस आदमी ने अपने बॉस को बताया कि इसमें कोई दिक्कत है, वही उसको मरवा दिया, इसलिए क्योंकि वो मोसाद का आदमी था, वो इजराइल का आदमी था। अब सोचिए इजराइल कितना मजबूत है कि हिजबुल्लाह के अंदर ही वो अपने लोग बैठा रखा है और उस तक ये बात पहुंच गई कि भाई ये खतरा हो सकता है और इस खतरे को पहले ही निपटा दिया जाए। तो मोसाद का जो हिजबुल्लाह में आदमी है उसने उसको निपटा दिया और बाकी लोगों से कह दिया इजराइल ने इसको मरवा दिया। लोग मान भी लिए क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा था। लेकिन हिजबुल्लाह में बैठा हुआ जो मोसाद का आदमी था, इजराइल का आदमी था, उसने वहां बताया कि भैया जो लॉट आया है 3000 लोगों का, अब धीरे धीरे ये खबर एक आदमी ने मुझको बताई और लोगों को शक हो, इससे पहले इसको ब्लास्ट कर दो। फिर आता है 17 सितंबर 3:30 बजे का समय। वो समय ऐसा होता था जिस समय हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह का मेन कमांडर सबको मैसेज भेजता था और एकदम वही समय था। और उसी समय उसमें बेल बजती है, 4 बजने का समय पे मैसेज करता था, लेकिन उस दिन बेल जो है वो 3:30 बजे बजती है। तो लोगों को लगता है, लग रहा आज आधे घंटे पहले मैसेज आ गया। जितने लोगों ने वो पेजर उठाया उनके आंख के सामने ब्लास्ट हुआ, जितने लोगों ने नहीं उठाया वो वहीं पे ब्लास्ट हो गया। 3,000 पेजर था, 3,000 ब्लास्ट हुए, लेकिन 200 पेजर जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। इस वजह से क्योंकि कोई दूर रखा हुआ था, कहीं बाहर गया हुआ था, लेकिन जितने लोगों के पास पेजर था वो वहीं फट गया। जितने लोगों से दूर था, कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति को उस पेजर ने नुकसान पहुंचाया और बाहरी लोगों को भी, जो लोग मार्केट में लेके निकले हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह से बहुत दूर बैठे इजराइल ने 3000 लोगों पर हिजबुल्लाह की एक साथ हमला कर दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो पूरे दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है कि आपके फोन के अंदर वर्षों पहले कुछ फिट कर दिया गया है और वर्षों के बाद उसमें इजराइल जैसा एक देश हमला करता है और जिसमें 40 लोग मारे जाते हैं और लगभग 1000 लोग घायल हो जाते हैं। क्या ये प्रक्रिया भारत के साथ हो सकती है, रूस के साथ हो सकती है, अमेरिका के साथ हो सकती है, किसी भी देश के साथ हो सकती है? क्योंकि हर देश का कोई ना कोई दुश्मन जरूर है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब लेबनान में जिन चीजों में ब्लास्ट हुआ वो ये थी, सोलर पैनल में भी ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकीज में भी ब्लास्ट हुआ जिसमें 14 लोग घायल हुए, माइक्रोवेव ओवन में ब्लास्ट हुआ, पेजर की चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब जो है एसी के भी फटने की खबरें आ रही हैं। मतलब कितना पहले से इजराइल तैयारी में था। अन्य कंपनियों को, शेल कंपनियों को काम दिया था। लेबनान जिस भी देश से खरीदता था वो उसी की कंपनी बन जाती थी और उस कंपनी में उसने वो सिस्टम लगा रखा है कि जब चाहे तब वो ब्लास्ट कर दे। अब इससे कितना खतरा है आप समझ पा रहे हैं? अब इस तरह से देखिए, तृतीय विश्व युद्ध की चर्चा चल रही है। हमारा जो सबसे करीबी दुश्मन है वो पाकिस्तान है, उसके बाद चाइना है। अब ये समझिए हम चाइना पर कितना निर्भर है। चाइना, मेड इन चाइना। हम फोन यूज करते हैं, मेड इन चाइना। हम फ्रिज यूज करते हैं, मेड इन चाइना। हम माइक्रोवेव यूज करते हैं, मेड इन चाइना। हम एसी यूज करते हैं, मेड इन चाइना। और जो चाइना से नहीं है उनके प्रोडक्ट भी असेंबल होके आ रहे हैं। मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मेड इन चाइना के सबसे ज्यादा हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि मेड इन चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं और चाइना तृतीय विश्व युद्ध आज से 3 साल पहले सोचा हो कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, उसमें भारत हमारा दुश्मन हो सकता है, तो भारत के अंदर पहले से ही हम सिस्टम बना के रख लें, तो क्या जो फोन आते हैं उसमें दूसरी बैटरी में वो विस्फोटक पदार्थ नहीं रख सकता है? क्या वो जो माइक्रोवेव आते हैं उसमें जो हीट कंप्रेसर होता है उसके बगल में विस्फोटक पदार्थ नहीं हो सकता है? ये तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन भारत में इसको लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जो भी चीज
चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं उनको बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और लोगों के प्रयोग तक आने तक उसे गंभीर जांच प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है। लेकिन इजराइल ने लेबनान पर पेजर अटैक करके दुनिया को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। हर एक व्यापारी संगठन, हर एक देश ये अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसके वहां जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं कहीं उसमें बम तो नहीं। कल को जब हमारी उस देश से लड़ाई होगी तो कहीं यहां पर भी इसी तरह मोबाइल फटना, यहां पर भी इसी तरह लैपटॉप फटना तो नहीं शुरू हो जाएंगे। इजराइल के हमले के बाद ये सारे देशों ने ये सोचना शुरू कर दिया है। तो आप इस वीडियो को देखें और क्या समझे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है जिसमें हम इजराइल के बंकर के बारे में समझेंगे, ईरान क्या क्या हमला कर सकता है इस विषय को भी समझेंगे और ईरान में तख्ता पलट भी हो सकता है और वहां सरकार जो है वो इजराइल और अमेरिका के मन लायक व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। डर रहे हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम बड़े मजबूत हैं, हम अपना ख्याल रख लेंगे।